एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ विद द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज। कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है और उसकी कुछ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज आपको गिवन है, तो उसको आपने अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर्टीज को कि क्या प्रॉपर्टीज है, उसके हिसाब से आपने ग्राफ प्लॉट करना है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वाई नॉट सच अ ग्राफ एग्जिस्ट। कि ऐसी कौन सी रीजन है कि जो आपको प्रॉपर्टीज गिवन है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ग्राफ नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो यू हैव टू प्लॉट, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल स्पेसिफाई द रीजन वाई सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर तो बन सकता है तो आप बनाएंगे, अगर नहीं बन सकता, आपको लगता है कि ग्राफ ऐसा नहीं प्लॉट हो सकता, देन व्हाट इज द रीजन। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 2 3 3। आपके पास 4 वर्टिसेस होंगे और उनकी जो डिग्रीज हैं वो इस तरीके से डिफाइन है 1 2 3 3। एक वर्टेक्स की डिग्री 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है और चौथे की भी 3 है। तो हमने इस किस्म का एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या गिवन आगे। ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग और हैंडशेकिंग थ्योरम को यूज किया है उन्होंने कि हमें जो टोटल जो ग्राफ की डिग्रीज गिवन है, V1 सपोज कर लें उसकी डिग्री 1 थी, V2 जो है उसकी डिग्री 2 थी, V3 की डिग्री 3 थी और V4 जो 4 वर्सेस है इस तरीके से उनकी डिग्रीज गिवन थी। तो ये अलग-अलग डिग्रीज गिवन थी, हमने क्या किया है उन सबको ऐड करके तो हमने बना लिया टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ। तो टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ में आप क्या करते हो, सबको ऐड कर रहे, तो यहाँ पे देखो सारे वर्सेस की डिग्री को हमने ऐड कर लिया। अब इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 9। अब 9 क्योंकि एक ओड नंबर है और हमारे पास हैंडशेकिंग थ्योरम में क्या था कि जो टोटल डिग्री है वो क्या है, ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अब देखें यहां से 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें पता चला कि टोटल डिग्री जो भी होगी ये ट्वाइस ऑफ द एजेस होगी, इट मींस इट विल बी एन इवन नंबर। तो यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे पास जो टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ है वो तो 9 आ गए, विच इज एन ओड नंबर। इट मींस कि ऐसा फिर ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है जिसमें इस टाइप के उनका जो डिग्रीज हैं गिवन हो कि एक वर्टेक्स की डिग्री 1 हो, दूसरे की 2 हो, तीसरे की 3 हो और चौथे की भी 3 हो। तो इन डिग्रीज के साथ फिर हम ग्राफ नहीं बना सकते, बिकॉज इसकी वजह से हमारे पास जो उसका टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ आ रहा है वो एक ऑड नंबर है। ठीक हो गया, तो ये रीजन थी, इस वजह से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए हमें क्या किया गया, आपने ग्राफ बना दिया विद 4 वर्सेस और उसमें उसके डिग्रीज 1 2 3 4 दी है। ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स की डिग्री 1 हो, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4। देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं, इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए जरा, उन्होंने उसको वैसे ही काउंट करके बता दिया था कि 9 डिग्री आ रहा है पहले पार्ट में। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे देखो ये दोनों इवन नंबर है और इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी इवन, तो 6 और साथ में 4 को ऐड करें तो टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें हमने ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें उनकी डिग्रीज हो 1 2 3 4, ये 4 वर्सेस हैं और उनकी डिग्रीज भी इसी सीक्वेंस में ऐसे ही गिवन है। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास आ गया V1, उसका नाम यहाँ पे उन्होंने A रख दिया, आप A कह लें V1 कह लें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको A कह लेते हैं, एक वर्टेक्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और दूसरा वर्टेक्स B, तीसरा ये C और D वर्टेक्स गिवन है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि यहाँ से इसको यूं काउंट कर दिया, उसके बाद यहाँ से A की डिग्री आ गई 1 और B की डिग्री भी आ गई 1। तो हमारे पास ये वाला केस कंप्लीट होगा कि एक वर्टेक्स की डिग्री 1। ठीक है, अभी B को हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, B को आगे हमने ज्वाइन कर दिया D के साथ। तो जब ये ज्वाइन हुआ D के साथ तो यहाँ पे जो 1 था ये अब इसकी डिग्री हो गई है 2। तो आपके पास ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके पास रह गया है ये वाला 3 वाला और 4 वाला, और अभी तक हमारे पास यहाँ पे डी की डिग्री जो है ना वो 1 है। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पे एक एच और बना दी, इधर से इधर आ गए। ये एच बनाने की वजह से डी की डिग्री 2 हो गई और यहाँ पे सी की डिग्री जो है वो 1 बन गई।
ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने बहुत समझदारी से एक लूप यहाँ पे बना दिया, क्योंकि हमें 3 और 4 चाहिए था, तो ये जब ऑलरेडी 2 था, इस लूप की वजह से उसकी डिग्री में 2 का इजाफा होगा, तो यहाँ से आपके पास फिर जो उसकी डिग्री है ये वाली, ये सिंप्लीफाई होके ये आपके पास बन जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि दो एजेस हैं, एक ये वाली और एक लूप है। और इसी तरीके से हमने एक लूप यहाँ पे भी बना दी, तो वो एक पहले था और इसकी वजह से ये एक पहले थी इसकी डिग्री इस एज की वजह से, और उसके बाद हमने जब लूप बना दी तो लूप बनाने से इसकी डिग्री होगी 3। तो अब देखिए हमारे पास सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, 4 वर्सेस हैं, 1 2 3 4, और उनकी जो डिग्रीज हैं वो भी देखें, 1 2, ये 3 आ गई और ये 4 आ गई। ठीक है, तो सारी कंडीशंस पूरी हो गई, तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड ग्राफ है। ठीक है, हमने थर्ड पार्ट में एक सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है विद वर्सेस, हमारे पास वो 4 ही है और उनकी डिग्रीज जो है वो 1 2 3 4 हो। अब देखें जो हमारे पास पिछला वाला जो ग्राफ था सेकंड पार्ट में और जो थर्ड पार्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उनके डिग्रीज जो है वो तो सेम है, इधर भी 1 2 3 4 चल रही है, इधर भी वही 1 2 3 4 चल रही है। लेकिन जो पार्ट 2 में यहाँ पे एक ग्राफ था, ग्राफ की कोई स्पेसिफाइड टाइप हमें डिफाइन नहीं की थी कि हमें कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, बट इन केस ऑफ पार्ट 3 तो यहाँ पे देखिए हमें बोला गया कि एक सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है। अब सिंपल ग्राफ प्लॉट करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि सिंपल ग्राफ में ना तो कोई लूप होती है और ना ही कोई मल्टीपल एज होता है। तो हम देखते हैं इसमें, जैसे हमने इस वाले में तो 2 लूप्स बनाकर उसका काम चला दिया, तो हमारे पास इजीली वो ग्राफ बन गया। तो अब इस केस में थर्ड पार्ट में देखने जरा क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने जो है वो सपोज कर ली है, तो क्या हमें रीजन बतानी थी कि अगर ग्राफ बन सकता है तो आप बना दें, और अगर नहीं बन सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी रीजन बतानी पड़ेगी। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो डिग्रीज हैं 1 2 3 4, इनको ऐड करें दोनों को, 2 + 4 6 आ जाएगा, और 3 + 1 ये 4 आ जाएगा, तो टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ 10 आ जाएगा, विच इज एन इवन नंबर। तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है ग्राफ की। अब वो ग्राफ सिंपल बनता है कि नहीं, हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया देयर वाज अ सिंपल ग्राफ। ठीक है, हमने लेट कर लिया ग्राफ है जो सिंपल ग्राफ है, और उसमें 4 वर्सेस हैं और ये उनकी डिग्रीज गिवन है 1 2 3 4। सो अब सिंपल ग्राफ में क्या होता है, इन सिंपल ग्राफ द वर्टेक्स ऑफ डिग्री 4 वुड हैव टू बी कनेक्टेड बाय एजेस टू द 4 वर्सेस। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स यहाँ पे है। तो हमने जब इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो सपोज ये कोई लास्ट वाला V4 वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4 है, तो इसकी डिग्री 4 उस सूरत में बनेगी जब मैं इसको इससे काउंट करूं, इससे भी कनेक्ट कर दूं, इससे भी कनेक्ट कर दूं। अब यहाँ पे देखिए 3 एजेस इसके साथ इंसिडेंट है, तो इसकी डिग्री हो गई है 3। अब अगर मुझे इसकी डिग्री 4 बनानी है, तो यहाँ तो ये है कि मुझे कोई ना कोई मल्टीपल एज बनानी पड़ेगी, या फिर इसमें कोई ना कोई मुझे लूप बनानी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके कोई मल्टीपल एज बना दूं, या किसी और वर्टेक्स से ऐसे करके मल्टीपल एज, या इस तरीके से कोई मल्टीपल एज बना दूं, तो उस मल्टीपल एज से v की डिग्री तो 4 बन जाएगी। ठीक है, v की डिग्री 4 आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि मल्टीपल एज होने की वजह से या फिर लूप होने की वजह से वो जो ग्राफ है वो हमारे पास फिर सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि हमने तो सिंपल ग्राफ का है ना, कि हमने एक ग्राफ है हमारे पास, वी हैव अ ग्राफ विच इज अ सिंपल ग्राफ विद डिग्रीज ऑफ द वर्सेस 1 2 3 4। सिंपल ग्राफ है जिसमें हमारे पास डिग्री उसकी 1 2 3 4 भी बना। जब हमने प्लॉट करके देखा तो हमसे तो ऐसा प्लॉट ही नहीं हुआ। सो इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे सपोज किया देयर वाज अ सिंपल ग्राफ, ये हमारी सपोजिशन में ही कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ऐसा सिंपल ग्राफ होता तो वो बन भी जाता, जो कि बना नहीं है। अगर नहीं बना तो इसका मतलब है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात चल रही है ना कि उसको डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उसके साथ उसको कनेक्ट होना चाहिए, तो कनेक्ट होने के लिए उसकी डिग्री 4 बनाने के लिए टोटल आपके पास एक्स्ट्रा 4 वर्ड्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल हमारे पास ये हैं,
लेकिन मैं एक यहाँ पे ऐसे स्केल बना के ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये मेरे पास मेरा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री है 4। तो 4 करने के लिए इसको इन सारों से इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ग्राफ में तो हमारे पास इतना ही है, तो ये मुझे एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स लेना पड़ेगा जो कि पॉसिबल ही है। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, ये कंट्राडिक्शन आई है हमारे पास यहाँ पे, ये वाली। दिस contradicts the assumption that the graph has 4 vertices in total। ठीक है, क्योंकि उसकी जो 4 वर्टिसेस हैं, तो 4 वर्टिसेस से आपके पास मैक्सिमम 3 डिग्री तो आ सकती है सिंपल ग्राफ में, 4 तो नहीं आ सकती। 4 के लिए आपके पास मिनिमम 5 वर्टिसेस होने चाहिए, फिर आपके पास किसी एक वर्टेक्स की डिग्री 4 बन सकती है। Hence, our supposition is wrong. There does not exist any simple graph with 4 vertices and having the degrees 1, 2, 3 and 4। ठीक है, ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज जो डिग्री 4 वाला है उसको अपनी डिग्री 4 बनाने के लिए इट इज इन नीड ऑफ 4 मोर वर्टिसेस। तो टोटल ग्राफ में वर्टिसेस 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो हमें 5 वर्टिसेस गिवन ही नहीं है, 4 ही गिवन है। इस वजह से हमारे पास वो ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास। Suppose a graph has vertices of degrees 1, 1, 4, 4 and 6। कि आपके पास एक ग्राफ है। अब इसमें जैसे एक ग्राफ बोला गया, उस ग्राफ की कोई स्पेसिफाइड टाइप नहीं है, वो मल्टीपल है या वो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बस एक ग्राफ है। हाउ मैनी एजेस डज द ग्राफ हैव, तो उसकी एजेस कितनी होगी। तो इसमें भी ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द हैंडशेकिंग थ्योरम में अभी हमने क्या पढ़ा था, जो टोटल डिग्री है टी डी, मतलब टोटल डिग्री विल बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी ये सारे वर्सेस की डिग्रीज गिवन है, हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 10, उसमें 4 ऐड करेंगे 14 और ये 2 ऐड करेंगे तो टोटल डिग्री आ जाएगा 16। तो टोटल डिग्री आ गया 16, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास एजेस की तादाद आ जाएगी 8, 2 से डिवाइड होने के बाद। तो यही देखें यहाँ पे किया हुआ, टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ दे, सारी डिग्रीज को जमा कर दे जो कि 16 आ गया। उसके बाद आपने हैंडशेकिंग थ्योरम को यूज किया है। जो हैंडशेकिंग थ्योरम उसने क्या किया है कि टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस। तो टोटल डिग्री आपके पास 6 है, इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। अब ये 2 को जब इधर ला के डिवाइड करोगे तो डिवाइड होने के बाद आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 8। तो इसका मतलब है कि उस ग्राफ में टोटल 8 एजेस हैं। ये देखिए, ठीक है, तो हमारे पास आगे है उसकी एजेस की तादाद 8। आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।